बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क की तंगी, कारोबार में बेबरकती, नुकसानात, नौकरी का ना मिलना, घरेलू मसाइल जो कि माली मसाइल होते हैं, अखराजात का ज़्यादा होना, आमदनी का सिफ़र होना, इन तमाम मसाइल से हम किस तरह छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा कौन सा अमल है जिसके करने से हमारे रिज़्क़ में बरकत और वुसअत हासिल होगी, हमारे घरेलू मसाइल हल होंगे, हमारे माली मसाइल जितने भी हैं वो तमाम के तमाम बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे, रिस्क की फरावानी होगी। कारोबार में अगर नुकसान हो रहा है तो वो कारोबार नुकसान से निकल कर नफ़े में चलेगा। अल्लाह ताला रिस्क के तमाम मसाइल को हल कर देगा। इन तमाम मसाइल का हल एक बहुत ही छोटा मुख्तसर सा वजीफ़ा लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद, रिस्क में बरकत का मुख्तसर मगर पुरअसर वजीफ़ा है ये। इसे घर का कोई भी फ़र्द कर सकता है। इस वजीफ़े को करने से आपके रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। जो हालात माली हालात ख़राब चल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। कारोबार हो, नौकरी हो, रिस्क का कोई भी मसला हो, इस वजीफ़े के करने से इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। रिस्क बेपनाह आएगा। किस तरह से आएगा आपको ये नहीं पता चलेगा। गैबी इमदाद आपको नसीब होगी। ये समझ लें कि दरवाज़े तोड़ के रिस्क आएगा। वैसे तो अल्लाह ताला ने जितना रिस्क जिसके नसीब में लिखा है ये रब करीम की तक़सीम है, इसमें किसी को कोई दखल हासिल नहीं। लेकिन हमने ये भी सुना है कि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, हालात बेहतर होते हैं, इसीलिए दुआ मांगने का कहा गया है। और अगर उन दुआओं में अल्लाह ताला के कुछ कलाम को शामिल कर लिया जाए तो उसमें मज़ीद असर पैदा हो जाता है। तो हम आते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। इस वजीफ़े को आप फ़जर की नमाज के बाद करें तो बेहतरीन है। अगर आप फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं कर सकते तो आप मगरिब की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है, कुरान करीम को रोज़ाना पढ़ना है, चाहे बेशक आप एक रुकू पढ़ें, 2 लाइनें करके पढ़ें, लेकिन कुरान शरीफ को लाज़मी रोज़ाना की बेस पर तिलावत करें। 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करें और कोशिश करें कि सदका दिया करें, चाहे बेशक आप 10 रुपये ही सदका दें। परिंदों को दाना खिला दें, ये भी एक सदका है। भूखे जानवरों को कुछ खाने को दे दें, कुछ पानी दे दें, ये भी एक सदका है। वजीफ़ा कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप टाइम का तयन कर लें कि आपने फ़जर में पढ़ना है या मगरिब में। मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप इसको फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ें तो आप इसके बेहतरीन नताइज बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने 100 दाने वाली एक तस्बीह पढ़नी है या लतीफ़ों की, और उसके बाद आपने 70 मरतबा ये आयत पढ़नी है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाहु लतीफ़ु बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़। ये दुआ आपने 70 बार पढ़कर दुआ मांगनी है। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पहले, फिर 100 दाने वाली एक तस्बीह या लतीफ़ों की, और 70 मरतबा अल्लाहु लतीफ़ु बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़ पढ़कर 11 मरतबा फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने रिस्क में वुसअत की दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि रिस्क दरवाज़े तोड़ कर आएगा, दौलत के अंबार लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ है, मुख्तसर है पर बहुत ज़्यादा कारामद है।
اس کے بہت جلد نتائج آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ اسے بعد نماز فجر پڑھیں گے تو۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔